नमस्कार साथियों, वेट गौरेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास में प्रारंभिक परिचय पढ़ा था और एक शासक का अध्ययन भी किया, बप्पा रावल। वही बप्पा रावल जो एक साथ 4 बकरे खाता था, 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा रखता था और 32 मण का भाला रखता था, 2 भैंसों की बलि एक झटके में देता था, उसके बारे में पढ़ा। इस बप्पा रावल का मूल नाम तो काल भोज या माल भोज मिलता है। इसे बप्पा की था ऋषि, और टोड भी कहता है कि हार्त ऋषि के आशीर्वाद से ही मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हुई है। सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना नागदा में हुई थी, और नागदा में कौन करने वाला कौन था? गुहिलादित्य। और मेवाड़ में साम्राज्य की स्थापना करने वाला है बप्पा रावल। जो बप्पा रावल है, इन्हीं की उपाधि थी हिंदवा सूरज, और इसीलिए मेवाड़ के सारे शासक हिंदवा सूरज कहलाए। बप्पा रावल है, इन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए भाई, तो इनके नाम पर एक शहर भी बना। इन्होंने मानमुरी को हराया 734 में, इसका उल्लेख अबुल फजल ने किया। रणक प्रशस्ति में इनको अलग अलग बताया गया। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आइए साथियों, इसके आगे जो मुख्य शासक हैं उनको पढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद में जो मुख्य शासक बनता है उसका नाम है भाई अल्हट। क्या नाम है भाई? अल्हट। अल्हट अगला जो शासक बना मेवाड़ का, उस शासक का क्या नाम है? अल्हट है। अल्हट के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, जो अल्हट है, इस अल्हट के बारे में 2-3 बातें याद रखना बस, ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है नहीं इसमें। जो अल्हट था, एक तो अल्हट ने क्या, राजधानी चेंज कर ली, दूसरी राजधानी बनाई। बप्पा रावल ने तो राजधानी क्या बनाई थी? नागदा। अल्हट ने राजधानी चेंज करके आहड़ बना ली, और आहड़ उदयपुर में। तो नागदा थी पहले राजधानी, बाद में राजधानी क्या बनी? आहड़। आहड़ राजधानी किस किस में बनी? अल्हट के समय। और जो ये अल्हट है साथियों, इस अल्हट ने अंतरराष्ट्रीय, कौन सा भाई? अंतरराष्ट्रीय, मतलब बाहर की एक लड़की थी हूणों की, हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, और उस हूण राजकुमारी का नाम मिलता है हरिया। क्या नाम है भाई? हरिया। हूण वंश एक विदेशी वंश, इस हूण वंश की एक राजकुमारी कौन है? हरिया। इस हरिया से अल्हट ने विवाह कर लिया। तो अल्हट ने शादी किससे की भाई? हरिया से। एक विदेशी राजकुमारी से, एक अंतरराष्ट्रीय लड़की से शादी करने वाला कौन था? अल्हट। और साथियों, यही अपने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, पहला इंटरनेशनल मैरिज। तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन था? अल्हट। अल्हट ने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसके साथ किया था? तो हूणों की राजकुमारी कौन थी? हरिया देवी। तो एक तरह से हूणों का सहयोग लेके, हूणों की सहायता से प्रशासन को चलाने वाला भी कौन है? अल्हट है। जैसे भारत में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी भाई अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। किससे किया था? हेलेना से। उसकी पत्नी का क्या नाम था? हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और जो हरिया है, ये हरिया पत्नी किसकी है? अल्हट की। तो इस अल्हट ने एक तो अपने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, दूसरा काम क्या कर दिया? राजधानी चेंज कर दी। इसके अलावा और क्या किया? हूणों की सहायता से साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। ऐसा राजा कौन है? अल्हट है। और साथियों, इस अल्हट ने ही सबसे पहली बार मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की शुरुआत की। एक तरह मान लो, जो हरिया राजकुमारी विदेश के, वो बोलते भाई मेरे से तो काम वगैरह नहीं होता, खाना वगैरह नहीं बनता है,
नौकर रखो, दास बनाओ। तो नौकरशाही की शुरुआत करने वाला शासक भी कौन है? अल्लट है। तो साथियों ये शासक कौन था अपना? अल्लट। तो अल्लट के बारे में लिखना भाई। जो अल्लट है, इस अल्लट की एक उपाधि भी थी साथियों, उपाधि। तो अल्लट की उपाधि क्या है? उपाधि का नाम है आलू। क्या भाई उपाधि? आलू रावल। खाने वाला आलू नहीं है भाई ये, आलू रावल। आलू रावल किसे कहा जाता है? अल्लट को। जो अल्लट है, इसने अपने साम्राज्य की राजधानी इसने अपने साम्राज्य की राजधानी और साथियों राजधानी इसने बनाया आहड़ को। और आहड़ भी कहां पर है? उदयपुर। तो इसने अपने साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया भाई? आहड़ उदयपुर को बनाया। तो राजधानी चेंज कर ली भाई। और राजधानी चेंज करने वाला कौन है? अल्लट। राजधानी क्या बना ली है? आहड़। आहड़ कहां पर है? उदयपुर। और क्या 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 हुआ? मोस्ट काम क्या क्या हुआ इसके मध्य? तो दूसरा आपको बताया, इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में मेवाड़ में पहली बार पहली बार किसकी शुरुआत हुई? तो भाई नौकरशाही की शुरुआत हुई। पहली बार नौकरशाही की शुरुआत हुई। किसके समय हुई है? अल्लट के समय। किसकी शुरुआत हुई है? नौकरशाही की। और क्या काम हुए मोस्ट? अल्लट ने हूण राजकुमारी, हूणों के लड़के भाई, हूण राजकुमारी और हूण राजकुमारी लड़की का नाम है, गोरी गोरी मैम है भाई ये, हरिया देवी से विवाह किया। तो हरिया देवी से विवाह करने वाला कौन है? अल्लट। और हरिया देवी किसकी राजकुमारी है? हूणों की। तो यह राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। राजस्थान का पहला इंटरनेशनल विवाह करने वाला कौन है? अल्लट है। और जिसके साथ शादी की उस लड़की का क्या नाम है? हरिया देवी। यह विवाह भारत का मत कर देना भाई, राजस्थान का है। भारत का तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह विवाह राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला कैसा विवाह है? अंतरराष्ट्रीय। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, माना जाता है। तो भाई ये तो विदेश की गोरी गोरी लड़की, गोरी गोरी मैम से शादी कर रहा है। और इसका क्या नाम है? अल्लट, अलू रावल। और लड़की का क्या नाम है? हरिया। तो अपन कह सकते हैं इसने अपने साम्राज्य का विस्तार हूणों की सहायता से किया। इसने
अपने साम्राज्य का विस्तार किसकी सहायता से किया? हूणों की सहायता से। हूणों की सहायता से किया। और ऐसा करने वाला कौन है? अल्लड। इसके बाद में अगला मुख्य शासक है साथियों रण सिंह या कर्ण सिंह। और उस रण सिंह या कर्ण सिंह के समय गोहिल वंश के भी विभाजन हो गए, गोहिल वंश के भी टुकड़े हो गए। तो अगला शासक है रण सिंह या कर्ण सिंह। उस रण सिंह या कर्ण सिंह के समय गोहिल वंश का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। गोहिल वंश दो भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा है रावल, एक है राणा। और पहले मेवाड़ पे शासन कौन करेंगे? रावल शाखा। कौन सी करेगी भाई? रावल शाखा। तो अगला लिखो गोहिल वंश का बंटवारा, गोहिल वंश का विभाजन। ये लीजिए जी, गोहिल वंश का विभाजन। गोहिल वंश का विभाजन। किसके समय हुआ? रण सिंह या कर्ण सिंह के समय। और विभाजन किसके समय हुआ? रण सिंह या कर्ण सिंह के समय। रण सिंह या कर्ण सिंह के समय साथियों गोहिल वंश का क्या हो गया? विभाजन। कौन कौन शाखा बनी? एक शाखा बनी राणा, एक कौन सी बनी? रावल। रावल शाखा बनाई इसके बेटे छेम सिंह ने, और राणा शाखा बनाई इसके बेटे राहप ने। तो जो ये रण सिंह है, इस रण सिंह का पुत्र है भाई, जो मुख्य बेटे हैं। एक का नाम है राहप। क्या नाम है भाई? राहप। दूसरी का नाम है छेम सिंह। ये दो बेटे ध्यान रखने आपको। एक का नाम है राहप और दूसरे का नाम है छेम सिंह। दोनों बेटे किसके हैं? रण सिंह के। और इसी रण सिंह के समय जो गोहिल वंश है, ये गोहिल वंश दो भागों में बट गया। गोहिल वंश कितने भागों में बट गया भाई? दो में। जो एक शाखा बनी, शाखा का नाम है राणा शाखा, राणा शाखा। और दूसरी शाखा का नाम है रावल शाखा, रावल शाखा। तो दो ब्रांच निकल के आई भाई, एक तो राणा शाखा और दूसरी रावल शाखा। बात करें जो राणा शाखा है, इस राणा शाखा का संस्थापक कौन माना जाएगा? तो राणा शाखा इसका संस्थापक है राहप। राहप। तो रावल शाखा का संस्थापक है छेम सिंह। इसका संस्थापक कौन है भाई? तो भाई इसका संस्थापक है छेम सिंह, छेम सिंह। और ये भी याद रखना है, जब रण सिंह की मृत्यु के बाद में रणजीत नाम भी मिलता है कई जगह इसके ऊपर। तो रण सिंह की मृत्यु के बाद, जब रण सिंह की मृत्यु होगी भाई,
तब चित्तौड़ पे शासन किसने किया? तो रण सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर रावल शाखा ने पहले शासन किया। कौन सी शाखा ने? रावल रावल शाखा ने चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर, चित्तौड़ रखना आप, चित्तौड़ पर शासन किया। तो गोलवंश का बंटवारा हो गया। गोलवंश के कितने बंटवारे हुए? दो टुकड़े में बट गया। किसके समय? रण सिंह या कर्ण सिंह के समय। इसके बड़े उत्तर रहा आपने तो राणा शाखा, और रावल शाखा की स्थापना छेम सिंह ने कर दी, और इसकी मृत्यु के बाद शासन किसने किया है? रावल शाखा ने किया है। जो ये राहप है, इसकी बात करें कि भाई कहाँ पे ये तो चित्तौड़ में शासन करने लग गई रावल शाखा छेम सिंह। तो इसकी बात करें कि राहप ने शासन कहाँ पे किया? फिर इन्होंने शासन करने के लिए जो गांव चुना, उस गांव का नाम है सिसोदा गांव। सिसोदा गांव, सिसोदा गांव भी उदयपुर में। सिसोदा गांव भी कहां पर है? उदयपुर में। अब हम पढ़ेंगे रावल शाखा। रावल शाखा का पहला शासक कौन हो गया? छेम सिंह। और मुख्य शासक जो आएगा उसका नाम है भाई जित्र सिंह। क्या नाम है? जित्र सिंह। तो अगला प्रमुख शासक है रावल शाखा का, उसका नाम है जित्र सिंह। तो अगला लिखो भाई नया, जित्र सिंह। नया शासक है जित्र सिंह। जित्र सिंह, जो जित्र सिंह है, इसका कार्यकाल आप याद कर सकते हो, 1213 से लेकर 1253 तक। जो मेवाड़ का शासक बनता है, उस मेवाड़ के शासक का क्या नाम है? जित्र सिंह। इसके समकालीन बात करें तो इसके समकालीन पहले दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। फिर बाद में रजिया वगैरह भी बनती है 1236, लेकिन पहले शासक कौन था? इल्तुतमिश। तो जित्र सिंह है, ये एक प्रतापी शासक है। कौन सा शाखा का? रावल शाखा का। रावल शाखा का प्रथम प्रतापी शासक कौन है भाई? जित्र सिंह। जो ये जित्र सिंह है, मैंने आपको बताया कि इसके समकालीन दिल्ली का शासक दिल्ली का राजा इसके समय कौन था भाई? तो इसके समय दिल्ली का राजा है इल्तुतमिश। 1236 तक रहता भाई ये, 1210 से लेके गुलाम वंश चल रहा है दिल्ली के ऊपर। और जो गुलाम वंश है उसका राजा कौन है? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश शासन कर रहा है, और अपने चित्तौड़ में शासक है जित्र सिंह। साथियों, जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश है, ये इल्तुतमिश चित्तौड़ पे आक्रमण करता है धन के उद्देश्य से कि मेरे को पैसा मिलेगा, चित्तौड़ पे आक्रमण करता हूं। और इसने नागदा गांव को लूटा भी भाई। तो इल्तुतमिश ने नागदा गांव को लूटा। जो इल्तुतमिश है, इसने लूटा है भाई। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने नागदा गांव को लूटा। नागदा गांव को लूटा।
तो नागदा गांव को लूटने वाला कौन है? इल्तुतमिश। साथियों, इस कारण से जित्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध हुआ। इल्तुतमिश है, चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है, नागदा गांव को लूट लेता है। तो जित्र सिंह ने कहा, रुक इल्तुतमिश, तेरे को अभी बताता हूं। और इल्तुतमिश और जित्र सिंह के बीच में युद्ध हुआ, जिसे कहते हैं भूताला का युद्ध। भूतला, या इसे बोल देते हैं भूताला का युद्ध। कब हुआ भाई? भूताला का युद्ध। साथियों, जो भूताला का युद्ध है, अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग डेट बताते हैं, अलग अलग काल बताते हैं। कोई इतिहासकार अपने अनुसार बताता है, कोई इतिहास अपने अनुसार बताता है, सब अलग अलग बताते हैं। लेकिन देखा जाए तो यह युद्ध 1226 से लेकर 1230 के हुआ था। 1230 से लेकर 1230 के मध्य हुआ था। कौन से हुआ था? तो ये युद्ध अपने को 1227 में मानना है। 1227 में। वैसे इसका काल 1220 से 30 तक रहेगा भाई। 1226 से 1230 के बीच में युद्ध है। और उस युद्ध का क्या नाम है? भूताला का युद्ध, या भूतला। भूतला भी लिख देते से, भूतला का युद्ध। किस किस के बीच हुआ है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये भूतला का युद्ध जित्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ। साथियों, इस युद्ध में जित्र सिंह की ही विजय हुई। जीता भी कौन? जित्र सिंह। तो जित्र सिंह की विजय। लेकिन प्यारे बच्चों, नकटा है, नकटा कौन है? इल्तुतमिश हार गया, लेकिन फिर भी परेशान किसको करता है? जित्र सिंह को। जित्र सिंह को बार परेशान करता है, युद्ध करने के लिए ललकारता है। तो जित्र सिंह ने भी सोचा, यार ये बार बार परेशान कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। अब पहले युद्ध होता था तो साथियों, युद्ध में हानि भी होती थी। कई सैनिक मारे जाते, कई पशु मारे जाते, घोड़े मारे जाते, हाथी मारे जाते, धन की भी हानि होती, जनों की भी, जन धन हानि होती थी। इसलिए जित्र सिंह ने सोचा कि यार राजधानी पहली नागदा थी, उसके बाद में अल्लट ने क्या बनाई थी? आहड़। इस जित्र सिंह ने सोचा कि राजधानी चेंज करते हैं, और इस जित्र सिंह ने इल्तुतमिश से परेशान होकर अपने साम्राज्य की राजधानी बदल दी, और एक और नई राजधानी बन जाती है मेवाड़ के घुइल वंश की, और वो राजधानी बनाई चित्तौड़। अब की बार वही दुर्ग में बना ली, वही अपने नजदीक रहेगी, संभालते रहेंगे राजधानी को। तो राजधानी क्या बनाई? अब चित्तौड़ को बनाया है। पहले राजधानी क्या थी? आहड़। उससे पहले राजधानी क्या थी? नागदा। और अब नई राजधानी बनी है भाई, कौन सी? चित्तौड़। जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश के बारे में दशरथ शर्मा तो इतना भी कहता है, दशरथ शर्मा कहता है कि जो जित्र सिंह है, इल्तुतमिश ने भाई जित्र सिंह, दशरथ शर्मा कहता है कि जो ये जित्र सिंह है, ये मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का प्रतापी शासक था, एक महान शासक था। ये बात कौन कहता है? दशरथ सिंह। उदयपुर में एक शिलालेख है भाई, चिरवा, चिरवा अभिलेख। उस चिरवा अभिलेख में कहा गया है कि जित्र सिंह इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि जो कभी भी दिल्ली के राजाओं से नहीं हारा, जो कभी भी गुजरात के राजाओं से नहीं हारा, जो कभी भी मालवा के राजाओं से नहीं हारा, जो कभी भी जंगल प्रदेश के राजाओं से नहीं हारा। ऐसा शक्तिशाली राजा कौन था भाई? जित्र सिंह। तो ये कुछ इतिहासकार हैं जो जित्र सिंह की जानकारी देते हैं।
जो भूताला का युद्ध है, इस भूताला के युद्ध की भी जानकारी मिलती है, और भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है ग्रंथ में, और उस ग्रंथ का नाम है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन, जिसको लिखने वाला है जयसिंह सूरी। देखो, एक था हमीर महाकाव्य, चौहानों के इतिहास में पढ़ा था हमने, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य को तो लिखने वाला है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, जबकि एक है हमीर मदमर्दन, जिसको लिखने वाला है जयसिंह सूरी। और इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि भूताला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जैतर सिंह की क्या हुई भाई, विजय हुई। तो जयसिंह सूरी, क्या नाम है भाई इसका, जयसिंह सूरी द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जयसिंह सूरी द्वारा लिखे गए ग्रंथ, लिखे गए ग्रंथ, जयसिंह सूरी ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का क्या नाम है, हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन में इस युद्ध की जानकारी मिलती है, इस युद्ध की जानकारी मिलती है। तो साथियों, ये अपना युद्ध कौन सा था, भूताला। लिख लिया होगा। अगला, मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश से परेशान होकर, इल्तुतमिश से परेशान होकर परेशान होकर जित्र सिंह ने किसको राजधानी बनाई, चित्तौड़ को नई राजधानी बनाई। अब चित्तौड़ को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, और बनाने वाला कौन है, जित्र सिंह। बना लिया। इतिहासकार दशरथ शर्मा क्या कहता है, इतिहासकार दशरथ शर्मा ने दशरथ शर्मा ने जित्र सिंह के काल को, कि कहा है इसका काल तो भाई मध्यकालीन मेवाड़ का बहुत अच्छा काल है, प्रतापी काल है, इसलिए ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जित्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है, क्लासिक युग युग कहा है, गोल्डन एज कहा है। कहा है। और ऐसा कहने वाला कौन है भाई, दशरथ शर्मा।
और जो उदयपुर का चीरवा अभिलेख है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जेतर सिंह इतना शक्तिशाली था जो कभी भी मालवा के राजाओं से, गुजरात के राजाओं से, दिल्ली के राजाओं से, जंगल प्रदेश के राजाओं से, अजमेर के राजाओं से कभी भी नहीं आ रहा। ये अपनी जानकारी कहां से मिलती है? चीरवा। और चीरवा शिलालेख कहां पर भाई? उदयपुर में। चीरवा शिलालेख से जानकारी मिलती है कि जेतर सिंह इतना शक्तिशाली शासक था इतना शक्तिशाली शासक था जो कभी मालवा के शासकों से, गुजरात के शासकों से, जंगल के शासकों से तथा दिल्ली के शासकों से कभी नहीं हारा। ऐसा प्रतापी और ऐसा प्रतापी शासक कौन था? जित्र सिंह। साथियों, अब दिल्ली पर तो शासन इल्तुतमिश कर रहा है, लेकिन इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी रजिया शासन करती है और इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। तो दिल्ली दिल्ली पर जो शासन चल रहा है, ये शासन चल रहा है गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, ये गुलाम थे। तो इस वंश क्या कहलाए? गुलाम वंश। तो बात करें कि भाई दिल्ली का जब गुलाम वंश चल रहा था, उस समय मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? तो ये जित्र सिंह ही था। तो दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ का प्रतापी शासक यही था। दिल्ली में गुलाम वंश के समय, दिल्ली में गुलाम वंश के समय सबसे प्रतापी शासक जित्र सिंह को ही माना गया है। जेतर ये लीजिए जी, जी कौन? अपने जित्र सिंह जी। अगले छोटे से शासक है भाई तेज सिंह जी। छोटे से शासक है, दो दो लाइनें और पढ़नी है। फिर पढ़ेंगे अपन रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी। तो ये कौन है भाई? जित्र सिंह। राजधानी क्या बनाई? चित्तौड़। तो राजधानी क्या बना दी भाई? चित्तौड़ बना ली। और राजधानी चित्तौड़ बनाने वाला कौन है? जित्र सिंह। अगला शासक कौन आता है? तेज सिंह। तेज सिंह में दो लाइनें पढ़ेंगे। वैसे आपको राजस्थान की कल्चर संस्कृति में पढ़ा होगा, आपने राजस्थान की संस्कृति में चित्रकला में, चित्रकला में पढ़ा होगा, वही बातें हैं। शासक कौन बनेगा भाई अब? तेज सिंह।
तेज सिंह। ये लो जी तेज सिंह जी। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो उपाधि ध्यान रखनी है, उपाधि। उपाधि ये कहता है भाई अपने आप को परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर कौन कहता है? तेज सिंह। यही कहता है अपने को महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। और महाराजा धीराज भी कौन है? तेज सिंह। पहली उपाधि तो परमेश्वर है, दूसरी क्या इसकी? महाराजा धीराज। और महाराजा धीराज भी कौन है? तेज सिंह। जो तेज सिंह है, इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, हमने चित्रकला में लिखी थी कि तेज सिंह के शासनकाल में, इसके शासनकाल का मेवाड़ी चित्रकला का, मेवाड़ की चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ मिला है। पहला चित्रित ग्रंथ मिला कब मिला? 1260 में। उसका क्या नाम था? उस ग्रंथ का नाम था, मैंने कहा था ना या तो नाम याद नहीं होगा, और अगर याद होगा तो बोलोगे नहीं। क्या नाम था बताओ भाई याद करके। याद ही नहीं हुआ क्या? यही बात सच कर दी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ था। दोबारा से सुन लीजिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में। ये भी लिखवाया था। कहां से मिला था? आहड़ से मिला था। चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। तो ये जो ग्रंथ है ये किस किस में मिला? तेज सिंह के काल में मिला था। तो लिखना है भाई, इसके शासन काल का, तेज सिंह के शासन काल का मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ मिला। इसके शासन काल का मेवाड़ चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ, और उसका नाम है साथियों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मिला। ये लीजिए भाई, ये ग्रंथ मिला है, यही मोस्ट है तेज सिंह के काल का। यह ग्रंथ कब चित्रित हुआ भाई? श्रावक प्रतिक्रमण। तो यह ग्रंथ 1260 में चित्रित हुआ। कहां से मिला ये ग्रंथ? तो साथियों यह ग्रंथ आहड़, आहड़ कहां पर है? उदयपुर। आहड़ उदयपुर से मिला। तो ये ग्रंथ कौन सा अपना? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्रकार भी लिख लेना भाई, इसका कौन है? कमल चंद्र। इसका चित्रकार कमल चंद्र। इसका चित्रकार, चित्रकार है कमल चंद्र। कमल चंद्र। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रकार कौन है? कमल चंद्र है। तो साथियों ये थे अपने कौन?
तेज सिंह। इसकी पत्नी ने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर भी बनवाया था। तो ये थे अपने मेवाड़ के घोइल वंश में जो पहली शाखा बनी। शाखा कौन सी है? रावल शाखा। रावल शाखा के प्रथम प्रतापी शासक जित्र सिंह हुए, पहले पहले शासक छेम सिंह हुए, और इसके बाद में तेज सिंह बने, और अन्य शासक भी रहे। जैसे इसके बाद तेज सिंह के बाद में बात करें तो समर सिंह बने, और समर सिंह के बाद में शासक बने रावल रतन सिंह। कहा जाता है जिनकी बहुत ही सुंदर पत्नी कौन थी? पद्मिनी। कौन थी भाई? पद्मिनी। और रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है, रावल रतन सिंह केसरिया कर लेता है, पद्मिनी जौहर कर लेती है। उसके बाद में मेवाड़ से, चित्तौड़ से ये रावल शाखा ही समाप्त हो गई। तो रावल शाखा ज्यादा बड़ी नहीं है भाई। रावल शाखा का पहला शासक छेम सिंह, प्रतापी जित्र सिंह। दो बातें तेज सिंह के बारे में, उसके बाद में समर सिंह, और समर सिंह के बाद में कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह तो मात्र 2 साल ही बन पाया, 1301 से 1303। कौन बनता है? रतन सिंह। तो तेज सिंह है, तेज सिंह के बाद में शासक बनता है समर सिंह। समर सिंह, यहां लिख देता हूं भाई, समर सिंह। बाद में शासक कौन बना? समर सिंह। 1269 से लेकर 1301 तक। और जो समर सिंह है, समर सिंह का बेटा था कुंभकर्ण। समर सिंह का बेटा कौन था भाई? कुंभकर्ण। इसने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना की। तो ये भी ध्यान रखना, अपना गुइल वंश भाई छोटा मोटा नहीं है, नेपाल तक फैला हुआ था। तो समर सिंह के काल में कुंभकर्ण ने, नाम भी देखो क्या है, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना की। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन पहले आप एक बार बताओ, समझना। कॉपी किताब बंद करो भाई, और सभी बताने का प्रयास करेंगे। कहां से पढ़ा हमने आज? अल्लट से। अल्लट की उपाधि क्या है? अरे उपाधि क्या है? आलू रावल। अल्लट की राजधानी क्या बनी दूसरी बार? आहड़। आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन आया हुआ है, मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही, नौकरशाही की शुरुआत करने वाला भी कौन है? अल्लट। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, और अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला भी कौन है? अल्लट। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन है? अल्लट। अंतरराष्ट्रीय विवाह किससे किया था? इसकी पत्नी का नाम बताओ। हरिया देवी। तो ऐसा करने वाला शासक कौन है भाई? अल्लट। इसी की उपाधि आलू रावत। गोइल वंश के टुकड़े या विभाजन किसके समय हुआ? रण सिंह के समय। रण सिंह का एक बेटा तो कौन है? राहब। दूसरा छेम सिंह। गोइल वंश के टुकड़े कितने हुए? 2। एक टुकड़ा कौन सा है? राणा शाखा। तो दूसरी रावल शाखा। राणा शाखा का संस्थापक कौन है? राहब। कौन से गांव में? सिसोदा गांव में। संस्थापक रावल शाखा का कौन है? छेम सिंह। कौन है भाई? छेम सिंह। और रण सिंह की मृत्यु के बाद में चित्तौड़ पर शासन पहले कौन सी शाखा ने किया? रावल शाखा ने। रावल शाखा का प्रतापी शासक कौन आता है? जित्र सिंह। जित्र सिंह के समय दिल्ली का राजा कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और जित्र सिंह के मध्य युद्ध कौन सा हुआ? भूताला का। क्योंकि इल्तुतमिश ने किसको लूटा था? नागदा गांव को लूटा था। भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1227 में। इस युद्ध में जीत किसकी? जित्र सिंह की। हार किसकी? इल्तुतमिश की। ये जो भूताला का युद्ध है, इसकी जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? कौन सा भाई? हमीर मदमर्दन।
और इस ग्रंथ को लिखने वाला कौन है? जयसिंह सूरी। तो हमीर मधुवर्धन ग्रंथ का लेखक कौन है? जयसिंह सूरी। जेतर सिंह ने राजधानी क्या चेंज कर ली? चित्तौड़। क्या बनाई भाई? चित्तौड़ है। चिरवा शिलालेख में आ गया कि कभी भी नहीं हारा। और दशरथ शर्मा कहता है इसका काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। और लास्ट दोस्तों हमने पढ़ा कौन सा? तेज सिंह। तेज सिंह की उपाधि एक तो है परमेश्वर, एक क्या है? महाराजा धीराज। इसके समय एक ग्रंथ मिला है भाई, ग्रंथ का नाम याद रखना, मोस्ट ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ कब का है? 1260 का। कहां से मिला है? आहड़ से। और इसका चित्रकार कौन है? कमलचंद्र। अगला शासक समर सिंह बनता है और समर सिंह के काल में कुंभकर्ण ने नेपाल में भी गोहिल वंश की स्थापना कर दी। तो साथियों आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।